बैरिस्टर दानियाल साहब, जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो इमरान से मुलाकात तो एक इशू था, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन, उसका स्टेटस क्या है पता ही नहीं है। अब आर्मी चीफ की भी मुद्दत मुलाजमत और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भी मुद्दत मुलाजमत आपके नोटिफिकेशन से जुड़ी है। नोटिफिकेशन आएगा तो शुरू होगी। बिल्कुल नदीम साहब कि इसमें तो दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि जिस तरह आर्मी चीफ की जो परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह उन्होंने काम किया है और जिस तरह ये पूरा इंडिया वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ था इसको उन्होंने पूरी इस जंग को जीता है, तो जो चार्ज ऑफ दिस पोजीशन या चेयर है तो इट इज़ ऑलरेडी विद हिम। नोटिफिकेशन टेक्निकलिटीज़ की वजह से 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ही इज़ इन द ऑफिस और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बिल्कुल ही इज़ इन द ऑफिस। और तो आपने ऑफिस क्रिएट करना है ना, भी नोटिफाई करेंगे तो ही इज़ इन द ऑफिस, ही इज़ लुकिंग आफ्टर द थिंग्स फ्रॉम दैट पॉइंट और वो इसी कुर्सी पे रहेंगे। ये सस्ती शोहरत के लिए जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो आजकल में हो जाएगा। उसमें देखिए नोटिफिकेशन जो होता है कागज है वो उससे बिफोर दैट इज ऑलरेडी सरकारी खातों में वो जो आपका गजट नोटिफिकेशन है वो सारा कुछ है। देखें मैंने कहा ना कि जिस तरह ही प्रूव्ड हिमसेल्फ बियॉन्ड ऑल दीज नोटिफिकेशंस और नो वन इज बियॉन्ड दैट नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन करना पड़ेगा ना। तो वो आई थिंक जो कानूनी चीजें होती हैं दैट टेक्स अ डे टू मे बी, लेकिन अटका कोई इशू भी नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको जैसा कहा कि जो चीप सस्ती शोहरत के लिए जो लोग इसको प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपार्ट फ्रॉम नोटिफिकेशन आएगा कब? नेक्स्ट फ्यू डेज में आ जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट फ्यू डेज इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी वो चीज नहीं है। बड़े मियाँ साहब भी राजी हो जाएंगे? सब राजी हैं जी, हो जाएंगे। राजी हैं नहीं हो जाएंगे, सब राजी हैं, सब राजी हैं। मैं बताऊं कि ऐसी डिलीवरेंस के बाद, ऐसे काम करने के बाद क्यों कोई राजी नहीं होगा कि आपने जो किया है दुनिया में, पाकिस्तान जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में था उससे निकल के हम आज कहाँ आ गए हैं और किधर वेयर वी स्टैंड टुडे, तो इसमें सब राजी हैं और जो चीज़ होनी है इंशाल्लाह आई थिंक अ डे और टू में भी और उसमें हो जाएगी। फैसल वाडा साहब, इशू क्या है CDF के नोटिफिकेशन के अंदर? हुकूमत इस पोजीशन में है कि उसको होल्ड बैक कर सकती है? तो आपके ख्याल में तो तगड़ी तो है नहीं हुकूमत। देखिए नदीम मेरे साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले का जवाब दे दूं कि देखिए कल सोहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात करनी है, वो मुलाकात तो होगी नहीं, उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ तक आपने CDF की बात की है तो ये CDF का नोटिफिकेशन है। CDF आखिर में F आता है, F से फास्ट भी है, फर्स्ट भी है, फील्ड मार्शल भी है, फैसल भी है और F से बहुत सारे और भी मतलब है। तो ये बिल्कुल मैंने आपको पहले कहा था कि इस हफ्ते से ख़त्म होने से पहले, अगले हफ्ते से पहले आ जाएगा। उसके अंदर CDF का सेक्रेटेरिएट है, नई अपॉइंटमेंट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बिजनेस एज यूजुअल एंड रूटीन है। और जहाँ तक आपने कहा कि मुद्दत मुलाजमत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है। पहले 3 साल थी, फिर नए कानून के तहत जो हमने पास किया उसका ऑटोमेटिकली वो 5 साल के लिए हुआ था, तो उसकी नोटिफिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं, इसकी नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसकी नोटिफिकेशन की जो डिले हुआ है वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेक्रेटेरिएट अपॉइंटमेंट्स, रूल्स ऑफ द बिजनेस के लिए हुआ है। मेरे ख्याल से 72 घंटे मैंने दिए थे, 24 घंटे हो गए हैं, अगर 48 घंटे में हो गया नेक्स्ट वीक के आने से पहले हो जाएगा एट मैक्सिमम एट लार्ज। तो उसमें भी कोई इबाम नहीं है और कोई फैसल वाडा साहब, लेकिन थोड़ा सा आप ये रोशनी डाल दें वो आपको, ये 27 तारीख को डेडलाइन थी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने रिटायर होना था और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने अपना ऑफिस एज्यूम करना था और वो ऑफिस एज्यूम नहीं हुआ। 27 गुजर गई, 28, 29, 30, 1, 2, 3, ये दिन काफी ज्यादा है पाकिस्तानी निजाम में। देखिए मलिक साहब, मैं ना आपके तवज्जुह से 2-3 चीजें बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 1, सियासत को सियासत लेके चलना है। फौज और उसकी अफवाज और उसके सपा सलार को अब गाली नहीं दी जा सकती। उस और वी लॉगर्स जो बैठे हैं उनसे बाहर बाग कर रहे हैं लाइक बाकिंग डॉग्स, उनके ऊपर आपको कल से लेकर, आने वाले कल से लेकर और मजीद क्लैरिटी आगे आने वाले हफ्तों तक मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ तक CDF की नोटिफिकेशन है, बिजनेस एज यूजुअल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दत मुलाजमत ऑटोमेटिकली 5 साल पे है, वो भी, उसका भी कोई इशू नहीं है। सेक्रेटेरिएट था, जैसे अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई हैं तो उनके ऑफिस का इशू आ गया, उनके रेजिडेंसेस का इशू आ गया। सो नई पोजीशन क्रिएट हुई है, तो नई पोजीशन के हिसाब से अब है। हाँ, प्रोपेगेट जरूर किया जा रहा है उस ढोल के अंदर, नहीं, अब बाकियों का ढोल बजेगा, खुल के बजेगा और आने वाले कल से अब वो पता चल जाएगा। तो वहां तक तो क्लैरिटी है, लेकिन इसके अंदर कोई जान नहीं है। अगर इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन चीफ का होता, कमांड का होता, पॉलिटिक्स का होता, वजीर आजम का होता, सदर पाकिस्तान का होता, तो चले समझ में आता कि थोड़ा मसला बिक गया है।
लेकिन मसाला बिकने वाली चीज़ ही नहीं इसके अंदर, तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, इससे कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ी। हाँ, एक नई चीज़ बननी है, उस नई चीज़ के हिसाब से पहली दफ़ा चीज़ होने जा रही है, तो उसके हिसाब से चीज़ें, और उसको भी मैंने आपको बता दिया है कि वो रोल करके हलक से निकालने की तैयारी करें। इसका मतलब वो भी आ रहा है, मैं उतना ही उसके लिए एविडेंट हूँ जितना आप नदीम मलिक साहब हैं, मैं फैसल वाडा हूँ, ऑन चौधरी साहब, ऑन बपी मेरे सामने बैठे हुए या बैरिस्टर साहब बैठे हुए, इतना ही क्लैरिटी से मैं आपको बता रहा हूँ, और इतनी क्लैरिटी से अल्लाह इज्जत भी रखेगा, हमेशा रखी है, और जैसा कहा है वैसा हुआ है, और आगे भी वैसा ही होगा। बपी साहब, आपके ख्याल में बिजनेस से बड़ी क्लैरिटी है, इसमें कोई बहाम नहीं है कि जिस तरह उन्होंने कहा ना कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स को 48 आवर्स की जगह 72 हो सकते हैं, इससे अलावा नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम लीगैलिटी। अगर मैं आपका जुमला लूं तो 48 आवर्स टू 72 आवर्स उसके अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा। आइंदा 48 से 72 घंटों में नोटिफिकेशन हो जाएगा। चलाएं जी, खबर चलाएंगी। हाँ सर, 72 घंटे में 24 घंटे चलेंगे, 48 घंटे रह गए, अगले हफ्ते से पहले हो जाएगा। अच्छा मलिक साहब, ना हम 3 में ना हम 13 में, वेरी फ्रैंकली जब 27वीं तरमीम हो रही थी, हमने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया, हमने उसकी मुखालफत की, हो गया, तो हम में से किसी ने ये पढ़ा नहीं था। हमें जो बताया गया जब सेनेटर्स में जाते थे या नेशनल असम्बली, तो हमें बताया गया कि नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो 3 साल है, वो ऑटोमेटिकली 5 साल हो गया। पहले ये बताया हमें, उस वक्त पता लगा जब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया कि इसका नोटिफिकेशन होना है और वो प्रोसेस में है, और शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए और बगैर किसी वजह के लंदन मौजूद है, और ख्वाजा साहब जिसे ट्वीट कर रहे थे वो खुद भी मुल्क से बाहर थे। तो उस वक्त थोड़ा अंदाजा हुआ कि एक तो नोटिफिकेशन होना है, लेकिन जो 2 कंसर्निंग लोग हैं वो मुल्क से बाहर हैं किसी भी वजह से। तब एक इबहम पैदा शुरू। अब इस इबहम के पीछे गवर्नमेंट की क्या मुहर्रिकात हैं, इनके क्या इशूज हैं, मियां नवाज शरीफ का क्या माइंड सेट है, ये तो ये बेहतर बता सकते हैं। मैं तो एक अवाम के तौर पर कह रहा हूं कि हमने तो उस वक्त की थी मुखालफत। सो अल्टीमेटली अगर इसकी कोई कल को कोई रेपरकशंस होते हैं, दे शुड बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। आपको याद है कि एक बाजवा साहब का जो है ना नोटिफिकेशन गलती की वजह से डिले हुआ था, पार्लियामान में गया, सुप्रीम कोर्ट गया। अल्टीमेटली शायद कहीं ना कहीं इनको सोच आ रही होगी कि इस प्रोसेस में ये फंसे किधर है। सो बेटे जवाब तो ये दे सकते हैं, बट अब कौम सारा इंतजार करेगी कि ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के हवाले से या बैरिस्टर साहब के स्टेटमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन कब करते हैं, और अगर इसमें कोई डिले हुआ है तो उसकी वजूहात आने वाले दिनों में यकीनन आप और जितने बाकी जर्नलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं से कुरेद के ले आएंगे कि वो रीजंस अननोन थे क्या। बैरिस्टर साहब कैमरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बोल सकते। 4 दिन प्राइम मिनिस्टर लंदन बैठे हो और यहाँ पे आपका ऑफिस क्रिएट होना है, वो ऑफिस की नोटिफिकेशन ही नहीं जारी हो, तो उसमें आपको एम्बिग्यूटी नजर आ जाती है कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। दानियाल साहब, मामला आगे चलेंगे खुश उसलूबी से ना, सेम पेज आपका बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई इसमें इशू तो नहीं है? बिल्कुल, इसमें किसी की ख्वाहिश हो सकती है, इसके अलावा पीटीआई की ख्वाहिश होगी दिल्ली तो बहुत लोगों की शायद ख्वाहिश हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसी तरह और जो जितनी भी फोर्सेस हैं इसी तरह अपनी दिन रात मेहनत और काविश करके पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल रही हैं, निकालेंगी। इस रीजन की मजबूत तरीन ताकत बनकर पाकिस्तान समझ आ रहा है, और पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है कि पाकिस्तान को मजबूत करना, वो आपके डिफेंसेस हों, ये अफ़गानिस्तान की जो जंग है, ये जो एक दहशतगर्दी की लहर है, इसको हराना और आपकी मैशत को मजबूत करना, सब सेम पेज के ऊपर हैं। और इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके हमने पाकिस्तान को, पहले ये फ्रैक्चर टांग के साथ था, बसाखियों से हटाया, फिर उसके बाद टांग को ठीक किया, चलने के काबिल किया। अब नाउ वी आर रेडी एट अ पॉइंट वेयर वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ, और इंशाल्लाह यू विल सी के टुगेदर we will take back this country from the heights where it came from, inshallah. फैसल वाडा साहब, 28वीं आईनी तरमीम का भी चर्चा है कि वो भी आनी है, उसमें क्या होना है सर? देखिए नदीम मलिक साहब, आप लोग बहुत देखें ना, आपकी ना हमें शोहरत मिलती है, ना तनख्वाह मिलती है, ना कुर्सी मिलती है, ना कैमरा मिलता है, जो आपको मिला हुआ है। मैंने तो आपको 27वीं वाले दिन कह दिया था 28वीं आ रही है, अब 28वीं आएगी। 28वीं में जो चीज़ें हासिल करनी है वो हासिल कर लेंगे, फिर 29वीं आ जाएगी, ये दिखाएंगे, ये ले लेंगे, ये दिखाएंगे, ये ले लेंगे, तो 28वीं आ जाएगी। उम्मीद है बजट से पहले आ जाएगी, उसका फिर 29वीं आ जाएगी, जो उसमें रह जाएगा 29 में ले लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ रहना है, 29 में लेना है। उस 28 में आना क्या है, कौन से इश्यूज कवर होने हैं 28th अमेंडमेंट में? जो पेंडिंग रह गए, मैंने आपको इशारत में बता दिया, ये दिखाएंगे, ये ले लेंगे, चांद दिखाएंगे, सितारे ले लेंगे, फिर कुछ सितारे लेते लेते आखिर में चांद भी ले लेंगे। मसला क्या है सर इसके अंदर? इतने खुल के और क्या बताऊं नदीम भाई साहब, क्या चाहते हैं? तनख्वाह आदि मुझे भेज दे तो मैं डाल लेता हूं, बुखार पे मना लेना, तो वो वाला काम है। नए सूबों का तज़किरा हो रहा है, तो नए सूबों की बात करके एनएफसी वॉर के ऊपर एग्रीमेंट हो जाएगा। सर आप फिर पूछ क्यों रहे जब आपको जवाब खुद ही पता है? करूं देखिए 28वीं तरमीम हो या 29वीं तरमीम हो, ये वो एनएफसी करके ले ले, एसआईएफसी करके ले ले, ईएफसी करके ले ले, ई2 करके ले ले, 10 करके ले लेंगे। और इसमें जो गुंजाइश और चीज़ों की ज़रूरत
पड़ती है। मैंने आपके पहले भी शो में कहा था कि नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक आपने इंस्टीट्यूशंस को ताकतवर करना है। ये सिस्टम नहीं चल सकता कि पीछे से पैसे लेकर भाभी के कपड़े लो। ये सिस्टम नहीं चल सकता कि पीछे से पैसे लो, सुबह को दो और फिर आप NFC के जो ना अवार्ड्स वो आप ग्रांटों के तहत कश्मीर को दो, GB को दो और पीछे आपके पास फिर कोई पैसे ना रह जाए। आपने सिस्टम को ठीक करना है। आपके रेगुलेटर्स हैं जिनको एड्रेस करना है। 18वीं तरमीम की जो मेन जिस थी वो डेलीगेशन ऑफ पावर, NFC अवार्ड को कवर करेंगे 28वीं तरमीम में। देखिए आप 18वीं तरमीम में आपने लोकल बॉडीज की बात की, 28वीं तरमीम में आप NFC अवार्ड को कवर करेंगे। देखिए हमारी कोशिश है कि 28वीं तरमीम में आप NFC को भी कवर करें, इवन दो फाइनेंस का मैटर है उसको डिस्कस करके, लेकिन जो अफेक्ट आता है वो NFC में आए। लोकल बॉडीज का सिस्टम, जो लोकल बॉडीज एक्ट उनको एम्पावर करता है, वो आइन में एम्पावर हो, टाइम तरीक़ाकार तयन आइन करे। जो आपके पूल बनता है पैसों का उसमें ग्रांट का कॉन्सेप्ट ख़त्म करें और इक्वल ट्रांसपेरेंसी के साथ पैसे सूबों को जाएं। उसमें लोअर लिमिट सेट करें, किसी सूबे के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। KP और बलूचिस्तान को एक्स्ट्रा लुक आफ्टर किया जाए, इनकी महरूमियाँ हैं, कुछ ज़रूरियात हैं, उसको एड्रेस किया जाए। बहुत बड़ा फैक्टर है वॉर ऑन टेरर, उसमें आपको एक अलग पूल बनाकर या आपको किट्ठी एक डिवाइड करनी पड़ेगी। जिन सूबों में दहशतगर्दी की लहर है उसको उसी तरह एड्रेस किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ज़रूरत है। मैंने आपको कहा ना 28वीं 29वीं ये एक नंबर्स है, लेकिन जो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी राइट एंड एप्ट फॉर दिस डे एंड वर्ल्ड। ऑन सर 28वीं तरमीम एक सिंपल NFC अवार्ड। मैं सर एक चीज बता दूं, जहां तक तो जो चीज हमें पता लगी है कि 28 में दो चीजें हैं, एक NFC अवार्ड, एक सूबों की बात। इस पे खान साहब का बड़ा क्लैरिटी से था और वही सिंपल था कि सूबे और बनने चाहिए। मैं थोड़ा बता, सूबे और बनने चाहिए। और खान साहब ने यह भी कहा था कि पंजाब में बेशक आप डिवीजन लेवल पर सूबा बना दें, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड हो उतना बेहतर है। NFC भी खान साहब ने कहा था कि ये एक मैलाफाइडी इंटेंशन के तहत बनाया गया था। कुछ चीजें उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है खान साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान का हिस्सा 54 अरब का था। जब NFC अवार्ड आया, क्योंकि उसमें रिवर्स कैलकुलेशन होती है, उसमें गुर्बत का और ज्योग्राफी का इशू था, वो 83 अरब हो गया था। लेकिन कहीं पे इशू ये था कि ये जो माइंडसेट है ना कि जी पंजाब का इतना सा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि यार फेडरेशन को जो लोन्स पे बैक करने, इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले वो हो जाए, उसके बाद सूबे अपना हिस्सा लें। हैविंग सेड दैट, हमें एतराज जो होता है वो बुलडोज करने पे होता है। सो प्रिंसिपली हमें शायद चीजों पे ठीक है कि जी NFC अवार्ड और सूबों के वाले से हम उस पर एग्री कर रहे होंगे, लेकिन जो तरीका है, जो मैथड टू मैडनेस है, उस वजह से आगे हमें उस पर एतराज शुरू होता है। लेकिन जो मेरे दोस्त बैरिस्टर साहब बैठे हैं, इनकी जमात है, इनको इशूज ये नहीं होते NFC अवार्ड सूबे के। अभी आप देखें जब ये NFC अवार्ड सूबे आएंगे, सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी नून लीग को इशू इस वजह से नहीं होगा, इस वजह होगा जो सल्तनत शरीफिया है या सल्तनत जो जरदारी है उसको कट बर्दाश्त नहीं कर, चाहे वो पैसों की हो NFC या वो जमीन की हो कि पंजाब के 4 सूबे। ये जो फ्रेम ऑफ माइंड, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम प्रिंसिपल इन चीजों पर एग्री करते थे, जो हमारा पॉइंट, और ये खान साहब बार बार कह चुके हैं हम तो, लेकिन ये लोग इस वजह से एग्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो मुमलिकत है वो छोटी होती जाएगी। सो समहाउ इट्स वेरी कंफ्यूजन, बट आई एम नॉट श्योर कि ये लोग क्या स्टांस लेते हैं, बट हम इसमें बड़े क्लैरिटी के साथ जाएंगे। जी फैसल ऑर्डर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे चाहिए। कोई सियासत में कोई माहौल बेहतरी नजर आती है, हुकूमत तगड़ी होती नजर आती है या पहले से और ज्यादा कमजोर होती नजर आती है? देखिए सर, अभी तो मुझे सियासत के अंदर बहुत तलखियां नजर आ रही हैं, बहुत गर्मा गर्मी नजर आ रही है और उम्मीद करता हूं कि उसके अंदर सब सैनिटी प्रिवेल करेगी और कोई अपनी सिम ठीक करेंगे और सियासत को सियासी तौर पे लेके आगे बढ़ेंगे और मुस्बत रास्ते निकालेंगे। मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ ये है, वरना मुझे चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही। सियासत के अंदर बहुत गर्मा गर्मी है, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट और पुरानी चीज़ें वापस रिपीट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आ रही हैं, बैन नज़र आ रहा है, गवर्नर राज नज़र आ रहा है। तो मुझे तो अभी बहुत चीज़ें गड़बड़ नज़र आ रही हैं। डिस्क्वालिफिकेशन किसकी नज़र आ रही है? सर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद CM के पास बहुत, KP के CM का बहुत छोटी सी जगह है, वो 19-20 लेफ्ट राइट भी हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।